अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MR ग्राफिक्स की जानिब से फ्री मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स बैच 3 की एक और नई क्लास लेकर आपकी खिदमत में आपका टीचर मसूदुर रहमान हाज़िर हूँ। तो चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में हमारे पास सीखने को नया क्या कुछ है। फ्री मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स बैच 3 की आज की हमारी 15वीं क्लास है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि आपसे जो वादा किया था कि हमारे इस कोर्स के अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको तमाम चीज़ें सिखाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी और बताई जाएंगी। तो अल्लाह के ख़ास फजल करम से हमारा जो बेसिक कोर्स था वो तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। आज की क्लास हमारी आखिरी होगी है, इसके बाद एक और क्लास होगी। तो बेसिक कोर्स के अंदर हमने कोशिश की है कि पिक्सल लैब के हर टूल को और हर चीज़ को बड़ी तफसील के साथ पढ़ाया जाए, समझाया जाए और उनको देखा जाए ताकि आगे चलकर हमें किसी किस्म का कोई मसला और परेशानी ना हो। दूसरी साथ साथ खुशखबरी ये है कि 1 या 2 क्लासों के बाद हमारी एडवांस क्लासें शुरू हो जाएंगी और एडवांस क्लासों के अंदर क्या कुछ हम सिखाएंगे या पढ़ाएंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। वो सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। अगर उनमें से कोई एडवांस क्लासों के अंदर चीज़ रह जाए तो आपने बता देना है कि ये चीज़ रह गई है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मामूल के मुताबिक बैकग्राउंड जो है वो तब्दील कर लेता हूँ और बैकग्राउंड का कलर भी तब्दील कर लेते हैं। या बैकग्राउंड के कलर की ज़रूरत नहीं है। आज ये जो यहाँ पर ए के बाद वाला ऑप्शन है इसको हमने देखना है और इसके अंदर जो टूल हैं उनके बारे में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम देखेंगे। तो जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के टूल जो है वो शो हो जाते हैं। बैकग्राउंड का कलर मैं तब्दील कर लेता हूँ, बेहतर है यही रख लेते हैं। और उसके बाद इस ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ सबसे पहले नंबर पर ये एरो का निशान है और उसके बाद बेजियर टूल है और उसके बाद शेप का ऑप्शन है। यहाँ ये ड्रा टूल है, इंपोर्ट इमेज का ऑप्शन है और स्टिकर का ऑप्शन है। इसमें दो बिल्कुल सादा से ऑप्शन है। एक तो इंपोर्ट वाला ऑप्शन है कि जब भी आपने गैलरी से कोई चीज़ लेकर आनी है और उसके ऊपर आपने कोई काम करना है तो वो ये इस इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाकर आप गैलरी से वो चीज़ लेकर आते हैं और उसके ऊपर कोई काम करते हैं। इसके साथ जो है वो स्टिकर वाला ऑप्शन है यहाँ पर कोने पर। तो इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के बने बनाए कुछ स्टिकर और चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अगर आप अपने डिज़ाइन के अंदर उनको इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। कुछ इसमें बड़े मज़े की 3-4 शेप भी मिल जाती हैं, उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह के जो है ये इमोजी जो होते हैं ये भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इसके बाद इसके साथ टूल है, ड्रा टूल है। इसको हम देख लेते हैं। इसका वैसे इस्तेमाल तो बहुत कम ही है लेकिन ये है कि चूँकि एक टूल है तो इसलिए हम इसको देख लेते हैं। इसमें यह है कि अगर हाथ से आप कुछ शेप बनाना चाहें, कुछ लिखना चाहें या कोई चीज़ बनाना चाहें तो उसके लिए ये टूल इस्तेमाल होता है। इसके अंदर यहाँ जैसे इसको आप ऑन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें तो पेन का साइज़ का ऑप्शन है, ये वाला। तो ये पेन होता है, मतलब आपने उंगली से ही काम करना होता है लेकिन जो है वो इसका साइज़ आप छोटा बड़ा करके कलर जो है वो आप यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। पेन का जो भी रखना चाहे रख सकते हैं और उसके बाद आपने जो भी करना है आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इसका ये साइज़ रखा है 30 तक तकरीबन। तो उसके बाद यहाँ मैं स्क्रीन पे कुछ भी लिखता हूँ तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या वैसे आपने कोई जो है वो शेप सी बनानी है तो कुछ भी आप करना चाहते हैं जो हाथ के साथ आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसकी कुछ ज़्यादा सेटिंग नहीं है। यहाँ ऊपर आप देखें तो इसके 2-3 ऑप्शन हैं ये वाले। तो इसमें ये जो पहले एरो सा बना हुआ है इससे आप पीछे की तरफ जा सकते हैं
और जो दरमियान वाला ऑप्शन है इससे बिल्कुल एकदम सारी चीज़ें आप मिटा सकते हैं। और अरेज़र टूल है उसका भी यही काम है कि आप जो है वो कोई चीज़ बनाई है तो इसके साथ उसको आप अरेज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से तो ये कुछ इब्तदाई चीज़ें थी। उसके बाद यहाँ कलर का ऑप्शन है कि पेन का आप कलर क्या रखना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जिस कलर में भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। यहाँ नीचे 2-3 इसके बड़े ज़बरदस्त ऑप्शन है। और ये फिल इनसाइड का एक ऑप्शन है कि आप उंगली से कोई भी गोल दायरा लाइन गोल दायरा सा बनाएं, तो जब उसको आप दूसरे कोने पर मिलाएंगे तो वो ख़ुद ब खुद एक शेप बन जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एक गोल लाइन लगाता हूँ, ये गोल दायरा सा बनाया, तो अब देखें ये एक शेप बन गई है। इसी तरह मैं कोई और जो है वो इस तरीके से शेप बना लेता हूँ, या इस तरह लंबी सी, ठीक है, और ये चारकोनी सी जैसी शेप होती है इस तरीके से। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है कि अगर आप कोई अपनी मर्ज़ी की शेप बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं इससे। मैं दोबारा इसी ड्रा टूल पे आता हूँ और ये वाला ऑप्शन मैं ऑन करके आपको दोबारा यहाँ समझा देता हूँ। ये आपने एक छोटी सी इस तरह की शेप बनाई, कलर मैं इसका तब्दील कर लेता हूँ, यहाँ ये कलर रख लेता हूँ। और उसके बाद जो है वो आप इस तरीके की कोई शेप बनाना चाहते हैं, या आप इस तरह कोने पे आप कोई शेप लगाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप शेप बनाकर इसको आप ओके कर दें। और ओके करने के बाद ये आपके पास शेप 3 आ गई हैं, चूँकि हमने 3 बनाई थी। तो इस तरीके से आप कोने पे ये शेप जो है वो लगा सकते हैं। तो ये एक इसके अंदर ऑप्शन है जो हमने देखा है। दोबारा हम इसी टूल के ऊपर जाते हैं। इसके बाद यहाँ डैशड लाइन का ऑप्शन है। ये भी अच्छा ऑप्शन है कि कोई लाइन लगानी है आपने और आप चाहते हैं कि उसके दरमियान में वक्फा हो, मुकम्मल लाइन ना हो, तो आप इस तरीके से ये लाइन लगा सकते हैं, जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस तरीके से कभी कभी आपने ज़रूरत पड़ती है, कोई नाम वगैरह लिखना है या कोई भी काम करना है, तो उसके लिए आप इस तरह की लाइनें लगा सकते हैं। यहाँ आखिरी एक ऑप्शन है, और ये भी शेडो वगैरह जैसे आपने देना है तो उसके ये काम जो है वो आ सकता है। तो इसके नीचे शेडो सा बना होता है, आप इसको ये डैशड लाइन अगर ख़त्म करें तो उसके बाद देखें तो इसका एक और जो है वो इफ़ेक्ट आता है। जैसे ये देखें यहाँ पर लाइन ही आ रही है लेकिन इसके साथ शेडो सा बना हुआ है। तो इसकी अगर ये जो स्मूथनेस है इसको आप फुल कर दें, तो बल्कि बिल्कुल कम कर दें और पेन का साइज़ भी कम करें, तो इस तरीके से आप इसका नीचे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शेडो बनता है। और यहाँ नीचे ब्लर रेडियस का ऑप्शन है, इसको आप ज़्यादा कर दें तो ये जैसे किस चीज़ के नीचे आपने शेडो देना है तो उसके ज़बरदस्त बड़े काम आ सकती है। मैं तो इसको कभी कभी इस काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें अब यहाँ ऊपर आपने एक जो है वो शेप लगाई और इसके नीचे यहाँ आप शेडो देना चाहते हैं, तो उस काम के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मुख्तसर सा इसका तारुफ था, ये जो ड्रा टूल है इसके मुतालिक मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आगे शेप का ऑप्शन आता है। तो जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें तो ये एक डब्बा सा बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की आपको शेप मिल जाती हैं। अगर इनमें से आपने कोई इस्तेमाल करनी है, कोई भी शेप, तो उसको आप लेके जा सकते हैं। जैसे ये शेप है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं और ओके करते हैं। यहाँ ये रोटेट का ऑप्शन है, इसको रोटेट करके आप इस तरीके से कोने पे साइड पर रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से छोटा करके बड़ा करके जैसे आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, कोई और शेप ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाली शेप है, तो इसको बड़ा करके इस कोने पे रख दें और दोबारा जो है वो इसकी कॉपी लेकर आप जो है वो इस कोने पे इसको सेट कर लें। तो मुख्तलिफ जो है वो डिज़ाइन के लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं शेप को। इसका मज़ीद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारे जो आगे आने वाले डिज़ाइन हैं उनके अंदर होगा। इसके अंदर थोड़ी सी इसकी सेटिंग है, वो देख लेते हैं, और वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। सबसे पहले ये है कि ये अभी चौड़ाई में है और 4 कोने हैं इसके। अगर इसके कोनों को आप गोल करना चाहते हैं, जितना करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, तो ये पहला रेडियस का ऑप्शन है, इससे आप इसके किनारे जो है वो गोल कर सकते हैं। उसके बाद इसका ओपेसिटी का ऑप्शन है। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर इसकी ओपेसिटी को आप ज़ीरो कर दें, बिल्कुल मिसाल के तौर पर कम करना चाहते हैं, कम रखना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बिल्कुल इसको आप ज़ीरो कर दें
और नीचे आए तो ये स्ट्रोक का ऑप्शन है यहाँ पर, ये वाला। तो इसको आप जो है वो ऑन कर दें, जितना आप रखना चाहते हैं 5-10 तक जितना रखना चाहते हैं रख दें। और कलर भी इसका तब्दील कर लेते हैं, ये नीचे ऑप्शन है कलर का। तो इस तरीके की अगर आप कोई शेप बनाना चाहते हैं जो दरमियान से खाली हो, तो वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ ये है कि ये जो आप शेप या कोई भी चीज़ लेंगे उसका साइडों से वो कैसी होनी चाहिए। अभी गौर करें तो ये जो है इसके किनारे गोल हैं, और अभी देखें तो उसके किनारे ऊपर से, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ से जो है वो कट सा लगा हुआ है। तो ये इसके किनारों के लिए होती है। ये वाला जो आखिर वाला ऑप्शन है, तो इससे अगर आप बिल्कुल सीधे किनारे रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं। तो ये कुछ शेप की सेटिंग थी। तो यहाँ आखिर में ब्लर रेडियंस है, जैसे पीछे हम देख चुके हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यानी है तो आपकी आउटलाइन लगी है, लेकिन उसको आप जो है वो ख़त्म करके इस तरीके का एक इफ़ेक्ट बनाना चाहते हैं और चीज़ बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। इसका कलर आप तब्दील कर सकते हैं, जो भी आप कलर रखना चाहें आप वो रख सकते हैं, और एक डिज़ाइन सा आपके पास बनकर आ जाता है। तो ये कुछ सेटिंग थी जो शेप के मुतालिक थी, मैंने आपको बता दी। इसके बाद आखिर में यहाँ एरो का ऑप्शन है, इसको हम देख लेते हैं। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है यहाँ पर। तो अगर आपने अपने डिज़ाइन के अंदर एरो वगैरह का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए यहाँ बड़े बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसकी कुछ सेटिंग दी हुई है। सबसे पहले इसका साइज़ है कि एरो जो है ये तीर सा है, इसका आप साइज़ कितना रखना चाहते हैं, तो छोटा बड़ा आप कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये जो यहाँ नीचे वाली लाइन है, ये वाली, तो इस लाइन के अंदर इसके जो ये पीछे वाला हिस्सा है, इसके आप क्या किस तरह का रखना चाहते हैं, गोल रखना चाहते हैं, चरकोना रखना चाहते हैं, या इस तरह भी आप एरो का निशान बनाना चाहते हैं, इस तरीके से आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। उसके बाद एंड एरो साइज है कि आगे जो एरो का निशान है उसका आप साइज़ कितना रखना चाहते हैं, छोटा रखना चाहते हैं, बड़ा रखना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब उसके बाद जो है वो ये जो अभी हमने साइज़ जिसका आगे से छोटा बड़ा किया है, उसका आप डिज़ाइन जो है वो तब्दील करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे अभी देखें यहाँ पर इसका डिज़ाइन जो है वो तब्दील हो गया। मैं इसका साइज़ जो है वो कम कर लेता हूँ ताकि आपको साफ़ दिखाई दे, और बाकी जो चीज़ें मैं इनको ज़रा थोड़ी देर के लिए छुपा देता हूँ ताकि असल जो चीज़ है हमारी वो हमें नज़र आए। तो अब जो है वो ये चीज़ भी हो गई। उसके बाद इसकी ओपेसिटी है, आप अगर कम कर ज़्यादा करना चाहें तो ये कर सकते हैं। अगर बिल्कुल कम कर दें तो एक आपके पास नया डिज़ाइन जो है वो आपके पास आ जाता है। मैं दोबारा इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ, और ये नीचे स्ट्रोक का ऑप्शन है ये वाला, इसको आप बड़ा ज़्यादा करना है या इसका कलर तब्दील करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये एक डिज़ाइन आपका बन जाता है। अगर आप इसके अंदर वाला जो हिस्सा है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, और उसको ओपेसिटी कहते हैं। और अब जो है वो हम पीछे चले गए थे, दोबारा एडिट करने के लिए हमें ये वाला यहाँ एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास आ गया। तो इसके आगे जो डिज़ाइन है वो भी हमने देख ली, ओपेसिटी के मुतालिक मैंने आपको बता दिया, आप कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, ये चीज़ है। फिर उसके बाद यहाँ कलर का ऑप्शन है, इसके अंदर का जो कलर है फिल भी इसको कहते हैं, तो वो आप कैसा रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। आगे स्ट्रोक का ऑप्शन है कि इसके बैर जो लाइन लगी हो उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसकी भी ओपेसिटी आप कम करके एक नया डिज़ाइन और नया स्टाइल बना सकते हैं। यहाँ ये जो है वो इसके कलर हैं, जो इसकी आउटलाइन है, इसमें ग्रेडियंट कलर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से देखें बड़ा खूबसूरत किस्म का एक नया डिज़ाइन सा बन गया है। तो ये कुछ चीज़ें थी एरो के मुतालिक, अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने काम के अंदर ला सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।